राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे किसान जो जो जैविक खेती करते हैं, वो जैविक खेती के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। गोबर की खाद तो सीधे सीधे प्रयोग की जा सकती है, यद्यपि गोबर की खाद को सीधा प्रयोग करते हैं तो उसका उतना प्रभाव आपको नहीं मिलता। तो एक सामान्य सा नियम है कि पहले गोबर की खाद से बर्मी कंपोस्ट तैयार कर लें। बर्मी कंपोस्ट का अर्थ है कि कुछ जो केंचुए होते हैं उनकी मदद से गोबर को खाद में बदलते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। पहले गोबर इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसमें केंचुए छोड़ने पड़ते हैं, फिर उसकी अटला पलटी भी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कभी कभी तो 45 से 60 दिन का समय लग जाता है और उतनी मात्रा में हम बर्मी कंपोस्ट पैदा भी नहीं कर पाते कि हमारे खेतों की आपूर्ति हो जाए। लेकिन फिर भी बर्मी कंपोस्ट का प्रभाव अच्छा रहता है। आप सीधे सीधे गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे। गोबर की खाद भी करीब करीब 40 से 45 दिन में निर्मित होती है। घोड़े पर जो गोबर डालते हैं वो खाद में एकाएक परिवर्तित नहीं होता, उसको भी काफ़ी समय लग जाता है। कि पहले आप किसी जगह ढेर बनाएंगे, ढेर के माध्यम से जो गोबर नीचे दब जाएगा, उसमें जो पहले से एंजाइम्स हैं, जीवाणु हैं, वो सक्रिय होंगे, तो वहाँ से गैस रिलीज होगी और एक प्रक्रिया के माध्यम से खाद की शुरुआत होती है। ढेर बढ़ता रहेगा, नीचे से खाद की प्रक्रिया बनती रहेगी। तो इस प्रक्रिया में करीब करीब 120 दिन का भी समय लग जाता है। तो इस खाद को आप खेतों में डालेंगे तो पूरा तो काम नहीं आएगा, काफ़ी सूख जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, कुछ काम आ जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। रासायनिक खाद से अच्छा प्रभाव देता है। सबसे बड़ी चीज़ तो इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है और अच्छा प्रभाव लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की जो परसेंटेज है 1 से 1.25% के आसपास रहती है। दूसरे मिनरल्स भी उसमें रहते हैं तो उनकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं रहती और उनमें से बहुत सारे पोषक तत्व खेत पे काम ही नहीं आ पाते। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। बर्मी कंपोस्ट का अर्थ है केंचुए के द्वारा अपने गोबर को खाद में बदलना, क्योंकि जो केंचुए हैं उनकी खुराक है गोबर। या दूसरे जो बायो वेस्ट होते हैं, सब्जियों के, फलों के बायो वेस्ट, पत्तियों के वो जो बायो व्यर्थ हैं, अवशिष्ट हैं, वो केंचुओं की खुराक है। तो केंचुआ गोबर के सेवन भी करता है, उन पदार्थों का सेवन भी करता है और पाचन के बाद जो अवशेष रूप में बाहर निकालता है, मल रूप में जो पदार्थ बाहर फेंकता है, वो खाद का रूप है। तो इस प्रक्रिया में उस गोबर और जो अवशिष्ट भाग है उसमें कई तरह के उपयोगी पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए पहला तो वो है, बहुत चिकना वाला हो जाता है, चिकनाइट बढ़ जाती है, वो बारीक हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है, भूमि में सहजता से मिल जाता है और उसकी पोरसता भी बढ़ जाती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग बर्मी कंपोस्ट खाद से करेंगे तो बर्मी कंपोस्ट खाद में खाद की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की जो मात्रा है 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। दूसरे जो खनिज तत्व हैं वो उनकी सक्रियता भी बढ़ जाती है। दूसरा, इस जो बर्मी कंपोस्ट खाद है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम भी शेष रह जाते हैं जो भूमि के जो अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी सक्रियता प्रदान करते हैं, एक कैटालिटिक प्रभाव डाल के उनको भी सक्रिय करते हैं। इसलिए भूमि की जो उपजाऊपन है और बढ़ जाता है। तो इसलिए हम बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हमें और अच्छे प्रभावशाली खाद की आवश्यकता है तो फिर ये है कि हम गाय के पंचगव्यों का प्रयोग करें। केवल गाय में ही वो क्षमता है, गोबर तो दूसरे पशु भी करते हैं। दूसरे पशुओं के पेट में भी वो पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो माइक्रोब्स रहते हैं, वो जीवाणु रहते हैं जो उसके पेट में भी घास फूस को पचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो पशु भी दूध पैदा करते हैं, गोबर निकालते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो उनसे, लेकिन उनमें एक चीज़ है, उनके जो एंजाइम्स हैं, उनके जो माइक्रोब्स हैं गाय की तुलना में निम्न स्तर के हैं। इसलिए ऐसे पशुओं के गोबर में दुर्गंध भी रहती है
और उनकी उपयोगिता भी इतनी नहीं रहती। लेकिन गाय की बात की जाए तो गाय के जो पाचक एंजाइम्स हैं, जो पाचक क्रिया मदद करने वाले बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने सुना होगा कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके गोबर में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 रहती है। गाय के गोबर में विटामिन B12 के अलावा भी सैकड़ों तरह के महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पदार्थ पाए गए हैं। और इनमें से ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो भूमि की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में यदि हमें अपने खेत की उर्वरा शक्ति को यथावत रखना है, उर्वरा शक्ति का अर्थ है कि भूमि के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व रहें और हर तरह का जरूरी पोषक तत्व हो, सूक्ष्म पोषक तत्व भी रहें, साथ ही उसकी कठोरता ना हो, भुरभुरी रहे, सहजता से उसमें आप आप अपना हाथ घुसना चाहो, उंगलियों से उसको छेद करना चाहो तो सहजता से हो सके। आप जुताई करने जाओ तो आपके ट्रैक्टर को, आपका ट्रैक्टर चलता है, इसलिए ट्रैक्टर को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े। लेकिन पहले तो ट्रैक्टर नहीं होते थे तो हल से हम बैलों से खेती करते थे, तो बैलों पर ज़्यादा ताकत ना पड़े, सहजता से मिट्टी चीरता हुआ हल आगे बढ़ता रहे। तो ऐसी मिट्टी हो, हर तरह की वनस्पति उसमें सहजता से पैदा हो जाए, अंकुरण की प्रक्रिया में कोई बाधा ना हो। क्योंकि यदि मिट्टी भुरभुरी है, सॉफ्ट है, तो निश्चित ही उसकी अधिकतम गहराई तक वायु पहुंच सकती है, ऑक्सीजन पहुंच सकती है। इसके अलावा ऐसी मिट्टी में पानी को ग्रहण करने की, पानी को सोखने की अद्भुत क्षमता रहती है। पानी की क्षमता ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, तो उस भूमि का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसी आर्द्रता में ही जो बीज अंकुरित की प्रक्रिया से सहजता से जुड़ जाता है। बीज का अंकुरण सहजता से हो पाता है, अन्यथा बीज पड़ के सूख जाता है, सड़ जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता। तो आप यदि गाय के इन पंचगव्यों का, गोबर का, मूत्र का, दूध का, छाछ का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ऐसी उर्वरा शक्ति से आप फसल भी सहजता से ले पाएंगे, क्योंकि फसल के लिए जो भी बीज का प्रयोग करेंगे उसका अंकुरण सहजता से होगा। दूसरा, आपकी भूमि में जो भी पौधा, जो भी फसल आप लगाएंगे वो तमाम बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। ये इसकी एक प्रमुखता है, एक महत्व है। आप यदि गाय के गोमूत्र का प्रयोग, गोबर का प्रयोग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट से आपको डबल रिजल्ट मिलता है। रसायन खाद की तुलना में करेंगे तो इसकी प्रभावशीलता कई गुना ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी चीज़ प्रभावशीलता यही है कि आपकी भूमि है, आपका वातावरण में सहज रहता है। भूमि सहज है तो रोग मुक्त रहते हैं, क्योंकि आप अपनी भूमि में, अपने खेतों में जब रसायन आधारित खाद डालते हैं तो उस खाद का प्रयोग भूमि को नहीं मिलता, आपकी फसल को पूरी तरह से नहीं मिलता, क्योंकि 80% इससे ज़्यादा व्यर्थ चला जाता है, कोई काम ही नहीं आता। वो व्यर्थ जाकर जाएगा कहाँ? या तो मिट्टी में नीचे बैठ जाएगा, या आसपास के पोखर में, तालाब में, सरोवर में, नदी में पहुँच जाएगा, या फिर आपकी भूमि के अंदर पहुँच के आपके जो अंदर का जल स्रोत है उसको प्रदूषित करेगा, उसको हानि पहुँचाएगा। इसीलिए एक तो आपके फसलों को, आपके खेत को ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, आपके भूमि के अंदर जल न पहुँचने से उसका लेवल नीचे से गिरता चला जाता है। तो आजकल पॉल्यूशन का भी कारण यही है, दूसरे कारण भी हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम लाखों टन के हिसाब से ऐसे अनावश्यक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे बचना है, अपने वातावरण को सुरक्षित रखना है, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो हमें फिर से इन रसायन जो जहरीले पदार्थ हैं इनसे बचना होगा और इसकी जगह प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू होगा। तो प्राकृतिक पदार्थों के रूप में सबसे सहज तो यही है, सीधे सीधे खाद का प्रयोग करें। लेकिन खाद का उतना परिणाम आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप इतने सालों से ऐसे पदार्थ प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे भूमि की उर्वरकता शक्ति घट गई है। या फिर इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को बनाने में समय लगता है, लेकिन उसके अंदर भी वो क्षमता पैदा नहीं हो पाती जो सीधे गाय के पंचगव्य सॉल्यूशन से पैदा हो पाती है। तो गाय का पंचगव्य जो सॉल्यूशन है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फसल की जो अंकुरण की प्रक्रिया है वो तो रहती है,
फसलों की जो उत्पादकता है वो सामान्य से अधिक रहती है और ऐसी फसल को कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है।